हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरा नाम वजह जी। तो यार आज पीएम मोदी की हुई है स्पीच यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। अच्छा, हाँ, अब सुनते हैं वजह कि उन्होंने क्या हिसाब बोला। बिल्कुल, तो उससे पहले अगर नाम जानना तो मेरा नाम वजह, मेरा नाम नजीम। तो यार अब ये वीडियो देखेंगे तो इसके बारे में तब ये आइडिया होगा कि मतलब ऐसी क्या है, इन्होंने ऐसी बातें कही हैं कि पूरी दुनिया इनकी फैन हो चुकी है। तो कौन ऑन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फैसले लेने का समय था, जिन पर याद देखो कर रहे हैं ना। देने का दायित्व था, वो क्या कर रहे हैं आज। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और रात के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में अपने भाषण से न सिर्फ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है, अच्छा। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को एक बार फिर से 4 चांद लगा दिए हैं। भारत के प्रधानमंत्री की बातों ने जो है ना दुनिया के दिलों को छू लिया है और भारत के प्रधानमंत्री का जो गेस्चर था वो वाकई में ही देखने लायक था। भारत के प्रधानमंत्री ने गौरवशाली अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए बातों की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी का प्रूफ मैं खुद हूं। मैं अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन की टी स्टॉल के ऊपर चाय बेचने में की मदद करता था, लेकिन ये भारत की डेमोक्रेसी ही है कि रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय बेचने में मदद करने वाला लड़का आज यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली के अंदर चौथी बार भारत का नेतृत्व कर रहा है। दोस्तों, ये बात ने वाकई में ही भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। दुनिया के अंदर भारत की छवि को 4 चांद लगा दिए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कल पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारत को कोसा था। न सिर्फ कोसा था बल्कि क्या क्या एक इल्जाम लगा दिए थे। लेकिन पाकिस्तान के पीएम इमरान खान भारत की इस स्पीच से एक सीख ले सकते हैं कि इतने बड़े मंच का इस्तेमाल उन्हें किस तरीके से करना चाहिए था और उन्होंने कल किस तरीके से किया। भारत के प्रधानमंत्री ने ना तो चाइना का नाम लिया ना ही पाकिस्तान का नाम लिया, लेकिन दोनों देशों को पता लग गया है कि ये बातें उनके लिए बोली गई हैं। हमने आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से ओपनली यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली के भरे मंच के ऊपर, जो बहुत बड़ा मंच है, वहां पर भारत को नाम लेकर कोसा है, ये बहुत बड़ी गलती पाकिस्तान ने की है। आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने ना तो चाइना का नाम लिया ना ही पाकिस्तान का नाम लिया। भारत के प्रधानमंत्री ने क्या बातें की? सबसे पहली बात तो की पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का इन दिनों पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। पाकिस्तान आतंकवाद तो फैला रहा है, लेकिन पॉलिटिकल टूल से उस आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उन्होंने सिर्फ 1.5 लफ्जी बात की है, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा है। समझने वाले समझ जाते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये बातें बोली गई हैं। इसके अलावा उन्होंने चाइना को लेकर बातें बोली, कोविड के ओरिजिन को लेकर बातें बोली। उन्होंने कहा कि समुद्र आज हमारी सभी की जायदाद है, कॉमन जायदाद है, उसका इस्तेमाल हमें सही ढंग से करना चाहिए। जो देश दादागिरी दिखाते हैं उनको भी एक मैसेज दे दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन के अंदर आज बड़े रिफॉर्म करने की जरूरत है। उन्होंने अफगानिस्तान का मुद्दा नाम लेकर उठाया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। इस बात की श्योरिटी हमें चाहिए। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के, महिलाओं की, बच्चों की मदद की जानी चाहिए और उसके लिए हम तत्पर हैं। यूनाइटेड नेशन को कोसते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि आज लगातार जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, उस चैलेंजेस के कारण यूनाइटेड नेशन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के ओरिजिन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े बड़े ग्लोबल मंचों की पोल खोलकर रख दी है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो
कोविड के ओरिजिन का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, अफगानिस्तान का मुद्दा हो, ये सभी मुद्दों ने यूनाइटेड नेशन की पोल खोल कर रख दी है। और अब समय आ गया है यूनाइटेड नेशन को अपनी पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म करने के लिए। अगर ये रिफॉर्म नहीं होता है तो ये यूनाइटेड नेशन नाम के यूनाइटेड नेशन रह जाएंगे। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बातें बोली हैं और भारत की परमानेंट सीट को लेकर भी यूनाइटेड नेशन को चेता दिया है। वाकई में ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे इस हिस्टोरिक स्पीच के ऊपर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो इधर हुई ये वीडियो खत्म। यार ऐसी बात है, डिजर्व करते हैं भाई। इतने बड़े मंच पे ऐसी बात को नहीं कहता कि भाई आप देख लें कि मैं एक चाय वाला बिल्कुल आपके सामने आज 4 दफा खड़ो के स्पीच दे रहा हूं। बिल्कुल वाकया ये इन्होंने जो बात बोली है ना, पर इनको पता है कि मैंने ये जो बात बोली ये सही है। बिल्कुल ऐसी बातें कुछ पीएम्स होते बेशक हो, वो शर्माते हैं ऐसी बातें। बिल्कुल गरीबी वाली अपनी बातें नहीं बताते। बिल्कुल, लेकिन ये खुले आम बताते हैं कि भाई हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा था और मैं आज इस पॉइंट पे हूँ सिर्फ अपने लोगों की वजह से, और मैंने अपने लोगों को फुल सपोर्ट देनी है। और इन्होंने जैसी बातें बोली हैं, फुल इंडिया को सपोर्ट दिखाया भाई, अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया, पाकिस्तान को बातें बोली, चाइना को इशारों में। और उसने चाइना वही क्या बात है कि वो साउथ चाइना सी में अपना वो दबदबा बनाता रहता है। उन्होंने उनसे रिलेटेड बोला कि भाई ये सबकी जायदाद है, सिर्फ चाइना की नहीं है। बिल्कुल ये देखें ना, अफगानिस्तान का मुद्दा उन्होंने उठाया कि बोला है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, इसकी भी छोटी चाहिए। सही बात बोली है। और जब ये इंटर हुए हैं और इन्होंने जो रिस्पेक्ट ऊपर जजों को दिखाई, बिल्कुल सही बात। और जज सेंटर में हाथ नमस्ते किया पूरे इजलास की तरफ। हाँ, और अपने जो जज थे उनकी तरफ, जो भी जज थे ऊपर जो भी बैठे उनकी तरफ झुके हैं। यह जो इन्होंने स्पीच की वजह बेस्ट की है, हर कंट्री के लिए इन्होंने की है, कोविड के लिए की है, भाई अक़वाम मुत्तहिदा को इसके लिए ये आगे आना चाहिए। ये जो चीजें हैं ना, इनके लिए इन्हें अपना रोल अदा करना चाहिए। मतलब इन्होंने जो आज बातें बोली, एक मैच्योर जो पीएम है ना, बिल्कुल वो बोलता है भाई। और इन्होंने प्रूव किया है कि ही इज द बेस्ट। बिल्कुल, और वर्ल्ड लीडर नहीं कहा गया, कोई शक नहीं भाई, ये बात मैं कहना भूल गया। और इमरान खान की जो हुई थी उसमें उन्होंने बोला कि भारत का नाम ले ले कोसना। यार मतलब कि आप अपने मसले देखो यार, क्या इंडिया अगर आप इधर जाके कोसते हो तो उनके साथ हाथ बढ़ाओ। उनको यूनाइटेड नेशन में किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा होगा। बिल्कुल, क्या पड़ा कुछ भी नहीं। पहली दफा भी तकरीर की थी तो फिर आए थे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे हो गए थे, भले भले इमरान खान ने बहुत अच्छी स्पीच की है। क्या स्पीच? ऐसी स्पीचों का क्या फायदा जब हमारा कंट्री मतलब कि वो गटर में डूबा हुआ है। नहीं, पीछे जा रहा है, इन्होंने कोई तवज्जो ही नहीं दी है कि क्या बोले, छोड़ो इस मान पे। मोदी जी जो ने काम किया है ना वजह, वो बहुत जबरदस्त। ये तो यार मैं पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी अप्रिशिएट करूंगा जो उन्होंने मोदी जी को मेरा सलूट है, बिल्कुल जबरदस्त की है जो पाकिस्तान नहीं तो पीएम मोदी भी पाकिस्तान एंड चाइना का नाम ले सकते थे। बिल्कुल ले सकते थे, अफगानिस्तान का लिया, बिल्कुल पाकिस्तान चाइना कभी ले सकते नहीं, बिल्कुल उन्होंने नहीं लिया। ऐसी बात है, मैच्योर है, इनको पता है भाई ये एक मंच हुआ है सब कुछ देखने दिखाने के लिए। उन्होंने बताया कि इंडिया जमहूरी मुल्क है, बिल्कुल उधर किधर की पाबंदी नहीं है, हर बंदा अपनी राय दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो यार आप लोग बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।